मिनट रुक जाइए थानेदार साहब। मासा, हम वंश भाई साहब को ये चेक अभी ना दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? पता नहीं अब क्या नया पैतरा लेकर आ गई है। सबने कुछ ना कुछ तो कह ही दिया है, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। तो बोलो क्या तकलीफ है? अरे वंश भाई साहब, आप गलत समझ रहे। मारे को क्यों तकलीफ होगी? मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप अपना बिजनेस करना चाहते। अरे मैं भी तो चटोरा अचार का बिजनेस करती हूँ, मारे को कोई दिक्कत विक्कत ना है। और वैसे भी मैं अपने देवर सा को ठीक करके रहूंगी। मारा मतलब है मारे देवर सा के लिए सब कुछ ठीक करके रहूंगी। क्या कहना चाहती हो तुम? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मासा जो है वो पंडित जी की बातों पर बहुत ध्यान देती है ना मासा? हाँ मासा, फिर आपको तो याद होगा कि पंडित जी ने थानेदार सा की कुंडली देखी थी और उन्होंने कहा था कि ये जो 2 महीने हैं वो थानेदार सा के लिए बहुत भारी है। हाँ मुझे याद है, कहा था। भाभी, ये चेक और वीर भाई की कुंडली का आपस में क्या लेना देना? और बुलबुल, पंडित जी ने जो कहा था वो वीर भाई के लिए कहा था ना? ओले, यही तो बात है। आप सब अभी तक हमारी बात ही ना समझे। और पंडित जी की गन्ना की गणित को भी चेन खुली की मेन खुली। क्या? मैं समझाती हूँ। 27 साल पहले हुए थे 2 बेबी, हुए थे कि नहीं? और उनकी हो गई अदला बदली। लेकिन बदली नहीं उनकी कुंडली, तो समझे क्या हुआ? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मासा ने पंडित जी को जो कुंडली दिखाई थी थानेदार सा के नाम पे, वो तो असल में थानेदार सा की थी ना, क्योंकि उसमें जो तिथि और समय लिखा था वो तो मासा ने वही बताई होगी जो उन्हें पता थी। और उस हिसाब से वो कुंडली थानेदार सा की नहीं, वंश भाई सा की हुई ना। तो उसमें जो दोष है वो भी तो वंश भाई सा का ही हुआ ना। तो उस हिसाब से ये जो 2 महीने है वो थानेदार सा के लिए नहीं, वंश भाई सा के लिए भारी है। अब मुझे समझ में आ रहा है, पता नहीं मैं कैसे भूल गई थी। इसीलिए मासा, वंश भाई सा अभी पूरे 2 महीने तक कोई शुभ काम ना कर सकते, कोई बिजनेस ना कर सकते। आप खुद सोचिए, कोई बड़ी गड़बड़ हो गई तो? थानेदार साहब, आप एक काम करिए, हमारे को ना 501 रुपया दीजिए। हाँ। नजर न लगे हमारे देवर साथ। बुलबुल, लेकिन इन सब बातों को मैं नहीं मानता। अरे थानेदार साहब, आप माने ना माने, मैं और मासा इन बातों पे मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। और मैं और मासा हम दोनों ही ना चाहते कि हमारे देवर साहब पर खतरा का ख भी मंडराए। वंश, बुलबुल बिल्कुल ठीक कह रही है। अब सिर्फ 2 महीने की बात है बेटा। 2 महीने बाद हम लोग फैक्ट्री शुरू कर लेंगे। 2 महीने इंतजार कर लेते। मैं नहीं चाहती कि कोई मुसीबत भगवान ना करे तुम पर आ जाए। बुलबुल, दिया बाती कर लो। अब अच्छी मासा, अगले 2 महीने आपके लिए अनुकूल ना है वंश भाई साहब, इसीलिए आप अपना दिमाग कूल रखिए। क्या पता आपको लेने के देने पड़ जाए। बुलबुल, मुझे एक बात बता, तुमने अंदर जो कुछ भी कहा वो इसीलिए कहा ना, ताकि वंश अपने बिजनेस को और समझ पाए और बेहतर प्लान कर सके। हमारे थानेदार को क्या पता कि उनकी क्यूटीफुल सी बीवी और एजेंट बेबी दोनों एक ही है। अब इतनी तारीफ की है तो थोड़ी टांग खिंचाई तो इनकी भी बनती है। ओले, ये क्या कह रहे हैं आप? वो हमारे से भी ज्यादा स्मार्ट, क्लेवर और वो समझदार थी क्या? हाँ? अरे और नहीं तो क्या? हाँ? नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है ये बुलबुल, तुमसे ज्यादा कोई स्मार्ट, इंटेलिजेंट, बेबाक, जाबाज, बहादुर और कोई कैसे हो सकता है? मतलब मैं बस बात कर रहा था और
बात करते वक्त मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारा और उसका बात करने का तरीका बहुत ही सिमिलर था। सो इंटेलिजेंट एंड सो ब्रेव। अच्छा, तो अब आपको सारी लड़कियां हमारे जैसी लगने लग रही है? हाँ, वेरी रॉन्ग थानेदार साहब, वेरी रॉन्ग। हमारे जैसा लगना ना सिर्फ हमारा अधिकार है, समझे आप? अपने ये आवारा बावरे बन के मत घुमा करिए। अपनी क्यूटीफुल सी बुलबुल पे ध्यान दीजिए। अपने पत्नी के पत्नी व्रता बन के रहिए, आप समझे? सब आपको हमारी जैसी लगती है। बुलबुल, तुम्हें मुझे एक सवाल का जवाब दो। मैं किसी और की तरफ आंख उठाकर कैसे देख सकता हूँ? जब मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, इन नजरों में, मेरी आत्मा में, मेरे मन में सिर्फ तुम बसती हो। तो मैं अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्यूटीफुल सी बुलबुल को ही प्यार करूंगा। यही तो प्रॉब्लम है। ये गलत है सुलच्छू। गलत है तो गलत ही सही। कम ऑन बुलबुल। चलिए, लेकिन अब मैं अपने फैसले से हटने वाली नहीं। पर ये फैसला ना है तारा, तारी जिद है। तारी हर जिद मानी है मैंने, पर ये वाली जिद ना। अगर जिद है तो जिद ही सही, और अगर ये जिद पूरी नहीं हुई ना, तो ना मैं अन्न का एक दाना खाऊंगी और ना ही पानी की एक बूंद पीऊंगी। यही पैतरा बचे औरतों के पास बस। जब तक जो प्रॉपर्टी हमने वीर के नाम की है वो वंश के नाम ना हो जाए। मैंने अपने बेटों के बीच में कभी कोई भेदभाव नहीं किया, तो फिर वंश को इस घर में परायों जैसा महसूस क्यों हो? सबके साथ एक जैसा बर्ताव किया है तो इसके साथ भी वैसा ही बर्ताव होना चाहिए। वीर पर विश्वास किया तो वंश पर भी विश्वास करना ही होगा। पर सुलच्छू, तू ये बात समझे ना कि विश्वास दिलाने के लिए उसके नाम पर प्रॉपर्टी करना जरूरी थोड़ी ना है। जब वीर के नाम प्रॉपर्टी की थी तो मन में कोई संशय नहीं थी ना। हाँ? सबको विश्वास था हमारे फैसले पर। लेकिन अब जब प्रॉपर्टी वंश के नाम हो रही है तो इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि वीर ने 27 साल रह के ये साबित करा है कि वो इस घर का सबसे लायक, सबसे होनहार बेटा है। बात करे फालतू नहीं, बस बहस के लिए बहस कर रहे हैं। मम्मी मम्मी मम्मी, आप रहने दीजिए, आप रहने दीजिए, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। और आप लोग प्लीज मेरे वजह से मत लड़िए। वैसे भी पापा आज अचानक से मुझ पर भरोसा तो करेंगे नहीं। इन्होंने तो मुझे बचपन में ही छोड़ दिया था ना। कोई बात नहीं। वंश, हल पीली मूंग की, उसमें लहसुन का तड़का। वंश भाई सा मासा को रहे भड़का, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से हमारे पापा सा की मेहनत की कमाई इन्हें हड़पने नहीं दूंगी। मासा पे ना एक बार मारी बस, ये बात मेरे पति और मेरे बेटों के बीच में है। तू बता वीर, तुझे तो पता है ना कि मैं कभी कुछ गलत नहीं करती। तू जानता है ना कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। तू तो समझता है ना मुझे। तुझे लगता है कि मैं गलत कर रही हूँ? मैं गलत कर रही हूँ तो बता दे। ना आज तक आपने कभी कोई गलत फैसला लिया है और ना आप कभी ले सकते। आपने जब भी कोई फैसला लिया है तो वो फैसला इस परिवार की बेहतरी के लिए, इस घर की बेहतरी के लिए ही साबित हुआ। अगर आपने फैसला लिया है तो मुझे आपके फैसले पर और अपने भाई वंश पर पूरा भरोसा है। ओले, लेकिन ये वंश भाई सा किसी के भरोसे के लायक ही ना है थानेदार साहब। जब इससे पिछली बार आप लोगों ने ये सारी संपत्ति, ये घर, ये प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें मेरे नाम करने का फैसला सुनाया था, तब भी मैंने हाँ सिर्फ इसलिए बोली थी क्योंकि ये बात आप और पापा कह रहे थे। और अब भी आपकी बात सराखों पर ही रहेगी माँ। अगर आपकी गोद में मुझे 2 पल के लिए सर रखकर सुकून मिल जाए तो बस इस वीर के लिए उतना ही काफी। और आज तक कभी किसी माँ ने अपने बेटे के लिए गलत फैसला नहीं लिया, अपने परिवार के लिए गलत फैसला नहीं लिया। ठीक है? तू जानता है ना, इसीलिए तू मेरा सबसे प्यारा बेटा है। और वंश, मैं भाई हूं तुम्हारा, ये बात तो मुझे भी कह सकते थे। सिर्फ ये संपत्ति की अपनी कमाई हुई हर एक चीज मैं तुम्हारे नाम कर देता, बस कह देते। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे परिवार में सुख शांति चाहिए और प्यार चाहिए, बस। इसलिए माँ, पापा,
अरे पापा सुनिए, आप मेरी बात सुनिए तो सही, सुनिए। कुछ गलत नहीं हो रहा पापा। वंश हमारे घर का तो हिस्सा है, हमारा भाई है, आपका बेटा है। संपत्ति कहीं बाहर थोड़ी जा रही है, इसी घर में है पापा। आप कल ही कागजात तैयार करवा लीजिए, मैं कल पेपर साइन कर दूंगा। हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हम सब साथ मिलकर रहें और प्यार से रहें, यही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। और थानेदार साहब एक बार हमारी बात सुनिए। बुलबुल, अगर ये सारी संपत्ति वंश के पास चली जाती है और फिर उसको अपनापन लगता है तो यही सही। हमारा भाई है, जैसा वो चाहेगा वैसा ही होगा। पापा मैं पेपर साइन करने के लिए तैयार हूं, मुझे प्लीज कर, बस बस। हे हमारे खाटू श्याम जी, बस कल तक का समय है हमारे पास वंश भाई साहब के खिलाफ सबूत छुटाकर उन्हें डराने का, ताकि वो सही रास्ते पर चले। एक बार वो सुधर जाए तो फिर थानेदार साहब के साथ मिलकर मैं सब खुद उनके नाम कर दूंगी।